नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसलों को बिना वैधानिक आदेश के जबरन नष्ट किए जाने को लेकर विधायक कापड़ी ने निकली महाजन आक्रोश रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच एवं कार्रवाई की मांग की। हाल ही में एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक घटना घटित हुई, जो प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रशासन की प्रत्यक्ष मौजूदगी में बिना किसी वैधानिक आदेश अथवा न्यायालय के निर्देश के 30 से अधिक बिना नंबर के ट्रैक्टरों द्वारा लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि को जबरन जोत दिया गया, जिस भूमि पर गन्ना, मटर, लाही एवं गेहूं की खड़ी फसलें थीं, जिन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि लगभग 20 दिवस बीत जाने के उपरांत भी दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई न हुई। यह एक अत्यंत चिंताजनक है। वहीं विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रकरण की न्यायिक अथवा उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दोषी अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों, भू माफियाओं के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये खटीमा क्षेत्र के कुछ किसान वगैरह यहाँ पर आए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मौजूदगी में फसल नष्ट करने का वो हमारे स्तर से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। इस तारीख को जो खड़ी फसल जोता गया है, इसके बारे में आवाज दूंगा। भैया हम तो उस दिन उठे भी चाय पी रहे थे, तब तक खेत में ट्रैक्टर आ चुके थे। हमको तो ये भी पता नहीं था कि ट्रैक्टर आ रहे हैं करके, नहीं तो हम तो गेट से अंदर नहीं जाने देते उनको। तो जैसे हम खेत में जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे दब जाओगे, हमसे मत बोलना, यहाँ पर मत आओ। चाहते थे कि फसल करने दो, उसके बाद जिसकी जमीन है उसको हम ये कह रहे थे उनसे फसल करने दो, 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद तुम जोत देना। लेकिन पुलिस वालों ने भी हमारी नहीं सुनी एक भी। इसी बारे में हम कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है, नई सरकार जो खड़ी फसल जोत रही है, हमें इसी बात का न्याय चाहिए हमको। एक घंटे भी आदमी जो लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी, उन लोग भैया उनको हमने आज तक इतने साल हो गए कभी नहीं देखा। जो हमारे मतलब जो कमा रहे हैं, जो हमारे सामने है, हम उन्हीं को तो देखेंगे ना, दूसरी को हम देख नहीं पाएंगे। और हम आज वो कह रहे हैं हमारी है, तो आज तक वो लोग कहाँ गए थे? जो जिसकी है वो आए सामने में, वो जिसकी है वो कहे हमारी है करके। तो बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? ये हमें बिल्कुल वो नहीं है। आपका नाम? दीपा बोरा। क्या है ऐसा ना, ये जो खेती है ये अनंतराम तलवार के द्वारा अलॉट हुई थी और उस तब से लेके इनका परिवार खेती करता चला आ रहा है, जिसमें अब युवराज तलवार खेती करते हैं। और ये गन्ना, ये फसल सारी इनके द्वारा बोई गई थी और ये शुरू से कब्जे में है इनके। आज तक कोई भी पार्टनर कहीं बंटवारे में वो नहीं केस जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ उनका। और ये प्रशासन द्वारा ये 120 एकड़ जमीन, खड़ा गन्ना, सारी फसलें जोत देना, और इसमें पहले मेरा धान भी रोका गया था इन लोगों के द्वारा, ये बलविंदर सिंह काला और कश्मीर सिंह और एसडीएम द्वारा। तो मैंने माननीय हाई कोर्ट में फिर एक रेट डाली थी, जिसमें सबको पार्टी बनाया था। उसमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब और एसओ जनकैया और डीएम, एसपी और देहरादून सरकार, और उसमें कश्मीर सिंह और सीके नंद और सुनील भटनागर और नील भटनागर, ये सब लोग भाटिया परिवार पूरे वहाँ मामला पेंडिट है। उन्हीं खतौनियों में मेरा नाम है, उन्हीं खतौनियों में ये सारी जमीन बटी हुई है, जबकि इन सबके ऊपर स्टे था और उसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया किरण तलवार को, युवराज तलवार को, और जमीनें जोत दी गई इन लोगों के द्वारा। और बिना नोटिस दिए, बिना परमिशन के, किसी भी अधिकारी के पास कोई भी परमिशन नहीं थी, और ये जमीनें जोत देना ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, फिर दोबारा भी इसमें गांव आएगा और इकट्ठा होगा। आपका नाम? निर्मल सिंह। हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से ऑर्डर है, वो तीसरी सरकार कौन सी आई पहले ये बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है? पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। और वो उसी ने मीडिया वाले कहाँ थे? मीडिया वाला वहाँ पर आया क्यों? ये चीज भी तो बोलना है। जब ये चीज दब के तो ये हाल हो रहे हैं। आपने बोल दिया चलो ये मत बोलो, क्या बोलना है फिर यहाँ पर? ये बताओ। जमीन तो जिसके है रहने दो, जो फसल की न्याय है वो दिलाओ पहले। 20 दिन तो हो ही गया, 20 दिन हो गया। 31 तारीख से कितनी तारीख है? 19 है ना। 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए।
अब कब तक न्याय, टाइम बता दो ना आप। और जो लोग दावा उसको तो नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा है। हम उनको भी बुरा क्यों कहें जब हमने देखा नहीं। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते ना। जो चीज पुलिस वाले भी साथ में थे उस दिन, तो पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, क्यों मारे थे? बोल ही नहीं रहे थे वापस। वो पुलिस कौन से थी, एसडीएम कौन से थे, ये बताओ। ऊपर से ऑर्डर आया, ये पुलिस सरकार आ गई, जो खड़ी सरकार आई है, नई सरकार। खड़ी फसल जोतने का तो किसी सरकार को हक नहीं है ना भैया, किसी सरकार को हक नहीं है खड़ी फसल जोतने का। वो जोती क्यों फसल, रोकने के बाद तो रुकना चाहिए ना। वहाँ पर खड़े हैं, खड़े नहीं होते बोले ऊपर से ऑर्डर आया, कोई इससे ऊपर और कौन है? हम ये देखना चाहते हैं। कि खटीमा के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अशोक फार्म जो पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार परिवार जोत रहा था, जिनके परिवार से शहीद हैं, जिनको उग्रवाद के समय पे किडनैप भी कर लिया गया, उनकी खड़ी फसल 125 एकड़ को 30 ट्रैक्टर शासन प्रशासन की उपस्थिति में जोत देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी पत्राचार किया है, पहले भी मांग करी, अभी फिर मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। हमने आज भी पत्र भेज रहे हैं एसडीएम के माध्यम से कि उसमें दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। वो कौन से 30 ट्रैक्टर थे जिन पे नंबर नहीं था और खड़ी फसल को जोत दिया, जो बहुत बड़ा अपराध है। और वो उस समय से, जब देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर आधारित थी, तब से उसको जोत रहे हैं, उस जगह को जोत रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, उसके बावजूद अगर आज वो सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र में डर का माहौल है कि और काश्तकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर शासन प्रशासन लाकर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर जमीन जोतने लगेगा तो क्षेत्र का क्या होगा। तो उस क्षेत्र के हर गांव से लोग आए, मुख्यमंत्री जी के गांव से, दमगला से, नगरातराई से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पे ये घटना है। और जो है सिसैया, खिलड़िया, अशोक फार्म, बकुलिया, नीलाघाट, बनमोहलिया, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं। ये जन आक्रोश है, जनता के अंदर डर है कि अगर अपराध ऐसे बढ़ेगा, भूमाफिया से मजबूत होंगे, शासन प्रशासन संरक्षण देगा, तो कौन है जिसके पास ये जाएंगे, न्याय मांगेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उपजिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। सबको उम्मीद थी कि जो जमीनों में बैठे हुए हैं, सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, नदी नालों की जमीनों पर बैठे हैं, राजस्व की जमीनों पर बैठे हैं, कि उम्मीद थी कि प्रदेश के मुखिया उन्हें भूमिधरी अधिकार देंगे। एक तरफ तो स्वामित्व योजना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की खड़ी फसल को जोतने का काम हो रहा है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है कि वो खाली झूठ बोलती है कि हम स्वामित्व देंगे। अगर आपके मन में स्वामित्व की भावना होती तो आज एक 60 साल से जोत रहे किसान की फसल नहीं जोतती, और जो लोग सरकारी जमीनों पर बैठे हैं उन लोगों को भूमिधरी अधिकार आपके द्वारा दिया जाता है। आज वो आवास से उनकी आज आवास, इंदिरा आवास उनको नहीं मिल पा रहा है, अन्य सुख सुविधाएं सरकार की नहीं मिल पा रही है। सरकार की मंशा गरीब की मदद की होती, किसान की मदद की होती तो सरकार जमीनों पर भूमिधरी अधिकार देता, लेकिन यहाँ सरकार तो भूमाफियाओं से जमीन जोतने का काम कर रहा है। ये जब जो व्यक्ति जुल्म के खिलाफ बोलता है उस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये आरोप निराधार है और क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है। और जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं उनका काम ही जमीनें जोतना है, और एक वर्ग की नहीं, अलग अलग वर्गों की जमीन उन्होंने जोत रखी लंबे समय से। आज जब उन्हें कार्रवाई होती लग रही है कि आज जनता सड़कों पर है, उनके खिलाफ लोग निकल के आ रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, कल के दिन उन्हें जेल जाना ही जाना पड़ेगा, तो उस भय में वो कुछ भी बोल सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में मैं तराई किसान सुधार समिति के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये कहने आया हूँ कि आखिरकार ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि प्रशासन को जो भूमाफी हैं उनको शेल्टर देना पड़ा, और बिना नंबरों के ट्रैक्टर वहाँ आना, और इस तरीके से पूरे आवाम के सामने इस तरह से रौंदना और खड़ी फसल को रौंदना, ये पूरा संदेश जो है खटीमा के सारे किसानों में बहुत नेगेटिव गया है। और इस पर जो रूलिंग पार्टी है जवाब नहीं दे रही है। अभी भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तलवार फार्म वहाँ पर कम से कम 5 दशक से वहाँ स्टैब्लिश है, और इसी तलवार फार्म ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्टैब्लिशमेंट ने बॉर्डर में रह करके माओवाद को जो है चुनौती दी। तमाम तरह की जो इंसर्जेंसी इलाके में थी वहाँ पर उस प्रशासन के काम आए और इस क्षेत्र को हरा भरा किया। और आज हमें भी ये लग रहा है कि थारू लैंड हमारी है जिस पर कि 80% गैर जनजाति के लोग बसे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये जितने भूमाफिया हैं वो कोर्ट का रुख करे जनजाति के भाइयों को लेकर के, और उसके बाद उनके कंधे में बंदूक रख के इसी तरह से यहाँ पर तमाम बिना नंबरों के ट्रैक्टर ला करके और प्रशासन को पैसा दे करके पर ये हरकत रहे तो 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा से बड़े यहाँ काश्तकार नहीं है। उन सबको रौंदने का कार्यक्रम भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए हम भी इनसे लिंक हो चुके हैं कि आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है,
आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और हमारे साथ अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आप भी हमारा साथ देंगे। हम सरकार का जो तंत्र है इसमें ऐसा न हो कि हमें लग रहा है कि खाकी खादी और भू माफिया ये नेक्सस काम कर रहा है, इसलिए अब जनता लामबंद होगी और ऐसा न हो कि किसान मूवमेंट कहीं 2027 में इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। ये हम कहना चाहते हैं। मतलब जोशी जी क्या रहेगा आप लोग आगे कदम कोर्ट प्रोसीडिंग पूरी चल रही है और इसमें कई किसान संगठन जो अपने वजूद के लिए यहाँ पहले से खड़े हैं वो पुनर्जीवित हो रहे हैं, वो लामबंद हो रहे हैं। किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कही है। यहाँ पर लाखन सिंह जी से लेकर के बलराज पासी से लेकर के यहाँ पर अजय भट्ट जी से लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी तक भी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उन सब ने यहाँ के लैंड डिस्प्यूट का समाधान करने के लिए हमेशा वोट बैंक के रूप में इनको इस्तेमाल किया और आज यहाँ नेता सदन खटीमा से ही है और नेता प्रतिपक्ष जो कि नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं वो भी खटीमा से हैं, लेकिन वो आवाज उठा रहे हैं बंदगी के साथ। और नेता सदन जो हैं उन्होंने ही 2 चुनाव यहाँ से लड़े और यहाँ के तमाम भूमि विवाद के डिस्प्यूट को हल करने के आश्वासन भी दिया और विधानसभा में क्वेश्चन भी रेज किए। आज वो स्वयं चुप है, इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं किसानों की तरफ से कि भाई उनको पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो यहाँ पर और डिस्प्यूट है, हम विशेषकर थारू लैंड का जो मामला है उन पर कब्जा तस्दीक हो, उनको भूमिदेरी अधिकार मिले। जो यहाँ कृषक थारू हैं, जो राणा भाई हैं, उनकी पुश्तैनी जमीनों पर वो रहते हैं, उनको बेचने का अधिकार नहीं है। अदर्स जो दूसरे जो काश्तकार है उनको भी बेचने का अधिकार मिले, क्योंकि तिवारी जी ने एक अध्यादेश लाने का काम किया यहाँ पर जिसमें यह था कि नॉन थारू कैन नॉट परचेज द लैंड ऑफ थारू। थारू की जमीन को नॉन थारू नहीं खरीद सकते, अब उनको जनजाति में ही बेच सकता है। तो उनकी जमीनें जो है पुश्तैनी जमीनें केवल उनका मालिकाना हक है, उसको कमाते खाते हैं और उनको अदर्स में बेचते हैं तो बेचने का अधिकार नहीं है, जिससे उनको रेट नहीं मिल रहा है। हमारा कहना है उनको भी अधिकार मिले बेचने का और जो बिकी जमीनें हैं उन पर हमें स्वामित्व मिले और हमारे कब्जे में है उसको कब्जा भी हमारा तस्दीक हो। इस लड़ाई को भी हम इसके साथ जोड़ते हुए चलेंगे। जोशी जी दूसरी क्या कहेंगे? देखिए सीधी सी बात यह है कि मामला तो इसमें हियरिंग चल रही है कोर्ट में, कोर्ट का अंतिम निर्णय आने देते, आने के बाद कोर्ट के निर्णय को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है। अगर आप खड़ी फसल को रौंद रहे हैं तो जनता को इससे मतलब नहीं है कि लैंड की एक्चुअल स्थिति क्या थी। जनता को इससे मतलब है कि दिन दहाड़े प्रशासन के छत के नीचे, नाक के नीचे ये जो कृत्य हुआ है, ऐसा न हो कि अगर इस पर रूलिंग पार्टी जल्दी से एक्शन नहीं लेती है कि भाई इसमें गलत हुआ और जनता के साथ मिलजुल करके काम नहीं करती है, तो हो सकता है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। जन आंदोलन चलेगा और बहुत लंबा मूवमेंट चलेगा, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि आगे अगर ये सक्सेस हुए भूमाफिया तो निश्चित रूप से ये छोटे जो किसान हैं उन पर भी हाथ डाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि जन आंदोलन निश्चित रूप से इसलिए होगा कि पहले भी यहाँ पर यहाँ के लोगों के ऊपर हाथ डाला गया था, गुरुकुल कांड हुआ था, उसमें चकबंदी लागू की गई थी, तब भी हमने जो है चैनें खींची थी, तब भी चकबंदी वापस कराई थी और यहाँ के किसानों को उनको महफूज रखा था। आज फिर ये कांड हुआ है तो पूरा आवाम एकत्रित है और निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ले और तलवार फार्म का मामला जो है समय से इसका सॉल्यूशन हो, और नहीं होता है तो तलवार फार्म एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसके पीछे यहाँ का पूरा आवाम खड़ा हो सकता है। मुझे भगवान जोशी कहते हैं।